एक और उसी से रिलेटेड सवाल आता है कि शेयर मार्केट में या बिटकॉइन में पैसा लगाना कैसा। शेयर मार्केट में याद रखिए हर कंपनी में तो नहीं, लेकिन कुछ कंपनियों में और जो जायज़ कंपनियों से पैसा लगा सकते हैं। अब वो कैसे मालूम करें, उसके लिए आपको उसका नॉलेज गेन करना पड़ेगी, कौन सी कंपनियां जायज़ है और कौन सी कंपनियां ना जायज़ है। वो मालूम करने के बाद शेयर मार्केट में आप लगा सकते हैं। इसी तरह आप कमोडिटी मार्केट में लगा सकते हैं, इसी तरह आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मार्केट्स हैं। लेकिन उस चीज़ का जायज़ होना जिसमें इन्वेस्ट करें वो कंडीशन है। वो कैसे मालूम करेंगे, आप उस फंड के अंदर जो माहिर मुसलमान है उनसे कंसल्ट करें, वो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बताएंगे। आगे उन्होंने सवाल किया कि बिटकॉइन में पैसा लगाना कैसा है। तो बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे सवाल बहरहाल आ रहे हैं और बहुत कॉमनली आ रहे हैं। हत्ता कि ये हो रहा है कि हमारी गली में भी लोग रात रात बैठकर बिटकॉइन में पैसे लगा रहे हैं। मालूम आपको, मुझे ताज्जुब, मुझे पहले बिटकॉइन के बारे में इतना मालूम था, एक हवा बनी हुई है उसकी, इतनी हवा बनी हुई है कि हमारे गली में भी बच्चे लेट रहे रात भर पड़े हुए चबूतरों पे। बिटकॉइन बढ़ रहा, बिटकॉइन घट रहा, बिटकॉइन में ये हो रहा, बिटकॉइन में हो रहा। आपको मतलब एक्चुअली बिटकॉइन जो है ये कोई एक्चुअल करेंसी है ही नहीं, समझ रहे हो। अब क्रिप्टो करेंसी इसको बोला जा रहा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी भी तब जिसको कहेंगे लीगल टेंडर बनेंगी या लीगली करेंसी कहलाएंगी जब किसी गवर्नमेंट से उसको बैकिंग होंगी। याद रखिए, मतलब उसको इंस्टीट्यूशनल बैकिंग से वो हो जाएंगी। जैसे कि मेरे बैंक में पैसा था, फिर आया कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी है, लेकिन उसको बैंकिंग की बैकिंग है पूरी। बैंकिंग को आरबीआई की बैकिंग है, आरबीआई जो इंडियन गवर्नमेंट से बैक्ड है, तो ये जायज़ हुआ। इसी तरह फिर वॉलेट्स आए, ई पेमेंट्स आए वगैरह, ये सब बैक्ड बाय गवर्नमेंट्स है। तो अभी बिटकॉइन किसी गवर्नमेंट ने बैक नहीं किया, और अगर किसी जगह किया है तो वहाँ इन्वेस्ट करना बहरहाल दुरुस्त होगा। लेकिन जिस तरह से बिटकॉइन का जो चल रहा है ये सब फालतू चीज़ें। याद रखें, किसी ने इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने डोंकी कॉइन क्रिएट किया, आप देख लीजिए, उसको मार्केट में चला दिया उन्होंने, उसको 4 दिन फिर उसको गिरा भी दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह से लोग फेक करेंसीज को क्रिप्टो करेंसीज बोल के डालते हैं। उन्होंने डोंकी कॉइन से उन्होंने एक ऐसी फेक करेंसी क्रिएट की, उसको खुद ही पैसा लगाया, फिर उनके दोस्तों ने उसमें पैसा लगाया। कल आज 100 रुपये का था, कल उसका रेट जो है 200 रुपये होगा, परसों उसका 300 हो गया, फिर उन्होंने वो करेंसी को गायब कर दिया मार्केट से, कोलैप्स हो गया बोले। तो ये लोग इतने आसानी से करेंसीज बनाते हैं क्रिप्टो करेंसी के नाम में। चूंकि क्रिप्टो करेंसी अभी बैक्ड बाय कोई गवर्नमेंट नहीं है, अगर जहां है तो वहां लगाइए लोग, मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन अभी नहीं है पूरे दुनिया भर में, लिहाजा फ्यूचर करेंसी हो सकता है यही हो, मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी चूंकि कोई गवर्नमेंट बैक नहीं कर रही है तो इसमें इन्वेस्ट करना शरन अभी जायज नहीं होगा। गो इसमें नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। लोग बोलते हैं नुकसान फायदा दोनों है, मैं इनकार कहाँ कर रहा हूँ। लेकिन अभी चूंकि बैक्ड बाय कोई गवर्नमेंट नहीं है, या एज अ लीगल टेंडर नहीं है, इससे कुछ जगह कुछ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। देखिए, वो तो मैं कह रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी ने, डिजिटल करेंसी का भी अभी होता है, कुछ जगह कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं। मिसाल आपको समझाने को देता हूँ, मैं यहाँ से किसी मॉल में गया, मॉल में गेमिंग सेंटर होता है, बच्चे ये खेलते हैं फुटबॉल का, ये क्या जो भी बच्चों के खेल होते हैं, झूले होते हैं, तो मैं जाके वहाँ क्या करता हूँ, 200 रुपये भरता हूँ। 200 रुपये के बदले मुझे क्या मिलता है, एक प्लास्टिक कार्ड मिलता है। वो कार्ड जाके हर जगह स्वैप करता हूँ, तो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं वैसी करेंसीज को, लेकिन वो बैक्ड बाय वो इदारा, इंस्टीट्यूशन, इसलिए कहा मैंने वो इंस्टीट्यूशन या तो बैक करे तो जायज़ हुआ। लेकिन जब आप करेंसी को वर्ल्ड वाइड की बात करें, बिटकॉइन जैसा चल रहा है, इसको इंस्टीट्यूशनल नहीं, इसको गवर्नमेंट बैकिंग चाहिए कि कोई गवर्नमेंट इसको बैक करे कि भाई यूएस में ही चल रहा है तो वो करे, वहाँ सिंगापुर में चल रहा है तो वो करे, इंडिया में नहीं चल रहा, हम नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर ज़्यादातर हवा है। मैं नौजवानों से आज के हद तक तो अपील करूँगा, ये वीडियो जब मेरा अपलोड हो रहा है, कि इसमें आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। फ्यूचर क्या होगा वो देखा जाएगा, और फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी आएंगी। ये करेंसी का एक मोड होगा, जिस तरह से पहले एक्चुअल सोना चांदी था, फिर उसके बाद लीगल टेंडर नोट्स की शक्ल में आया, फिर नोट्स के बाद प्लास्टिक करेंसी आई, फिर डिजिटल करेंसी आई, फिर क्रिप्टो भी आएंगी। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ अभी इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं होगा। फ्यूचर में जब ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट हो जाएंगी तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो एक अलग ही मसला है, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।